बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख़ है 20 अगस्त। आप सबके इल्म में है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया और ये एहतजाजी रैली इस्लामाबाद के ज़ीरो पॉइंट इंटरचेंज से F9 पार्क जाएगी। इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। इस वीडियो में मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स पर मैं बात करूँगा। आज मौसम कैसा रहेगा, रास्ते में क्या कुछ है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस्लामाबाद का जो हदूद अरबा है और महल वकूफ़ वो इस सारे मामले में क्यों बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है कि आज इमरान ख़ान साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है या नहीं। ये जो रास्ता है, मैं आपको पहले आगाज़ में इसका बता दूं, ये रास्ता मेरे अकब में ये बनी गाला से ज़ीरो पॉइंट की तरफ आता है। बनी गाला से अगर आप एंटर होते हैं मेन कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर, तो फिर आपको ये रास्ता सीधा ज़ीरो पॉइंट लेकर आता है। इस साइड के ऊपर अकब में जहाँ पर मार्गला पहाड़ियाँ, ये आपको सेंटोरस नज़र आ रहा है और इसके अकब में जो है वो फैसल मस्जिद है। ये जो रास्ता है फिर आगे एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और ये मेरे अकब में जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था, यहाँ पर है फैज़ाबाद का पुल। अब इस रास्ते पर हम चलते हैं, मैं आपको पिम्स अस्पताल भी लेकर जाऊँगा। कहाँ पर मामला बिगड़ सकता है इसकी भी बात करेंगे। आज अगर मौसम के एतबार से बात करें तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद जो है वो रहेगा मौसम आज इस्लामाबाद का, और दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा नहीं, 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना है। दर्जा हरारत में ये बहुत मैटर करता है। शाम 4 बजे और फिर शाम 6 बजे स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म जो है वो हो सकता है कि गरज चमक के साथ बारिश हो। लेकिन जब आप इस्लामाबाद की बात करते हैं और यहाँ पर इमरान ख़ान साहब के सपोर्टर्स की बात करते हैं तो फिर उनके यहाँ मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, गाड़ी में बैठ गया। असद चौधरी साहब जो है ये पिम्स अस्पताल मौजूद रहे। असद चौधरी मुझे इस वीडियो में हेल्प करेंगे क्योंकि मैं ड्राइव करते हुए सेल्फी स्टिक जो है वो नहीं उठाऊंगा, और जल्दी यहाँ से निकलने का मकसद ये है कि हम आपको पिम्स अस्पताल तक ले जाएं और दिखाएं कि क्या मुमकिनात हैं, मामला कहाँ बिगड़ सकता है। सबसे पहले तो ये कि एक दफ़ा 144 उसका नफाज 23 जुलाई से इस्लामाबाद में है और उसका इयादा किया, रीइटरेट किया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है और 5 या 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह पर इकट्ठे होने, किसी भी किस्म के सियासी मजहबी इज्तमात के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी, और इस पाबंदी का इतलाक़ पूरे इस्लामाबाद की टेरिटरी पर है। इस्लामाबाद में जो पुलिस है उसकी नफरी की बात करें, जो लॉ इन्फोर्समेंट की नफरी है, जो मुमकिन तौर पर रोक सकती है अगर वो रोकना चाहे, तो उसकी तादाद बहुत कम है। 5 से 6 हज़ार ऐसे अहलकार हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम टर्न कर रहे हैं और असद चौधरी साहब अगर आप कैमरा क्योंकि हम यहाँ से इस्लामाबाद हाईवे में एंटर होंगे, ये आपको नज़र आ रहा है जनाब, ये हम ज़ीरो पॉइंट से पहुँचे हैं। ये स्क्रीन थोड़ी सी टूटी हुई है, अगर आप थोड़ा सा इसका विजुअल को क्लियर कर लें, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जो सेक्शन 144 है वो नाफिज़ है इस्लामाबाद में, और MPO 16 सेक्शन जो है उसका 16 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये वो कानून है जिसके तहत ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि नक्से अमन का ख़दशा है और उस ख़दशे के तहत इमरान ख़ान साहब को रोका जाए कि वो बनी गाला से बाहर आकर इस किस्म की एहतजाजी रैली इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। ये वो पॉसिबिलिटी है जिसके तहत इमरान ख़ान का रास्ता रोका जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि जब तादाद बहुत ज़्यादा हो लोगों की तो फिर पुलिस उमूमन जो है वो इंटरवीन इस तरीके से नहीं करती। मैंने तमाम वक्त जो है वो आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जितने भी इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते और खुसूसन जो रेड जोन का एरिया है उस तमाम एरिया के ऊपर ड्राइव किया। मैंने देखा, कोशिश की कि मैं देखूं कि किस किस्म के इंतज़ामात हैं। एक तो अमूमन जब कोई एहतजाजी रैली इस्लामाबाद लाई जाती है तो उस वक्त कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं इस्लामाबाद के। इस किस्म का कोई मामला नहीं है, कोई मामला इस किस्म का नहीं कि रास्ते रोके गए। और इवन अमूमन जो आपका रेड जोन है, ख़ास तौर पर जो सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ और ऐवान सदर जाने वाला रास्ता है, उसके ऊपर कंटेनर्स की 1 लेयर, 2 लेयर और 3-3 लेयर्स लगाकर भी रास्ता रोका जाता है। लेकिन इस मरतबा अब से थोड़ी देर पहले तक इस किस्म का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा कि इस किस्म की कोई मनसूबाबंदी मौजूद है। तो एक तो ये कि रास्ता जो है वो क्लियर है, और इस्लामाबाद में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं अगर आपको बताऊं कि इस्लामाबाद का मुहासरा जो है वो इमरान ख़ान
ने प्रैक्टिकली उनकी हुकूमत ने किया का हो चुका है। हुकूमत, वफाकी हुकूमत, आपको पता है कि इस्लामाबाद की कुछ 26-27 किलोमीटर की एक रोड गुज़रती है जिसको आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, पहले कश्मीर हाईवे कहते थे, वहाँ पर, और उसके इर्द गिर्द जो है वो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। अब इस सारे एरिया में जब आप नॉर्थ की बात करते हैं, शुमाल की बात करते हैं, तो शुमाल में मौजूद है हरीपुर डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो है वो उसका हिस्सा है हरीपुर डिवीज़न पूरे का पूरा। उसके बाद जब आप ईस्ट की बात करते हैं, मशरक़ में मरी है, मरी के बाद कोटली सतियाँ है, कहूटा है, ये अगेन पंजाब का हिस्सा है, यहाँ पर हुकूमत इमरान खान साहब की है। उसके बाद जब आप बात करते हैं जुनूब की जानिब आप जाते हैं तो जुनूब के साइड पर रवात है, कलर सईदा है, उसके अलावा जो गुजर खान का मंदरा का एरिया है, और फिर रावलपिंडी आ जाता है। ये वो तमाम एरिया हैं जो आप कह सकते हैं कि साउथ में मौजूद हैं। और फिर जब आप वेस्ट की बात करते हैं, मगरिब की बात करते हैं, उसमें टक्सला है, वाह है और अटक है। ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है। अब हम क्योंकि इस रास्ते पर आ चुके, तो रास्ते के ऊपर जो 0 पॉइंट से आप समझें कि यहाँ से रैली का आगाज़ हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर के बाद ये बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप राइट टर्न करें इस पुल के पास ब्रिज से, तो जिना एवेन्यू और पार्क सेक्रेटेरिएट, यानी कि आप मेन रेड जोन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप इस ब्रिज को नीचे से क्रॉस करें और फिर आप फैसल मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, और फातिमा जिना पार्क वो जगह है, F9 पार्क, जहाँ पर आज इमरान खान साहब ने जाने का ऐलान किया। फातिमा जिना पार्क के लिए आपको लेफ़्ट मुड़ना है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप लेफ़्ट मुड़ने के लिए आप इस रोड पर आते हैं तो एक तो बहुत तंग है, तो ज़ाहिर है लामहला लोग जो हैं वो साइड वाली रोड को भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि सर्विस रोड बनती है, इस ग्रीन बेल्ट को भी इस्तेमाल करेंगे जाने के लिए। तो ऐन वो मकाम जब आप इस पर आते हैं और आपने बाएं जानिब मुड़ना है, वो रास्ता जो कि F9 पार्क की तरफ जाता है, तो उससे पहले यानी कि मेन जिना एवेन्यू से चंद मीटर पहले आती है इब्ने सीना रोड, और ये वो मकाम है जहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। इब्ने सीना रोड मैं आपको दिखाता हूँ। इब्ने सीना रोड वो है जहाँ पर आप 0 पॉइंट से शुरू हुए, आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी हमने सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा, और 2 किलोमीटर के रास्ते के ऊपर इब्ने सीना रोड है, और इब्ने सीना रोड पर है पिम्स हस्पताल, PIMS आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पिम्स हस्पताल सेंटोरस के बिल्कुल सामने। अब हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे जो इससे आगे वाला रास्ता है जो जाता है F9 पार्क की तरफ, लेकिन इस रास्ते को भी जाहिर है कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो इस्तेमाल करेंगे। गाड़ियों पर, पैदल, मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं वो रैली में इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, और इस रास्ते के ऊपर पिम्स हस्पताल मौजूद है। पिम्स हस्पताल आपको मालूम है कि गुज़श्ता शाम क्या सूरत हाल रही, असद चौधरी से भी पूछेंगे कि पिम्स हस्पताल में, लेकिन पहले हम पिम्स हस्पताल पहुंचेंगे, असद चौधरी से कल की सूरत हाल पूछेंगे। पॉसिबिलिटी अब देखिए कि इस रास्ते पर भी जाहिर है कि आप समझेंगे PTI के लोगों ने गुजरना है F9 पार्क जाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता भी वहाँ पर जाता है। तो बाएँ जानिब आ जाता है पिम्स हस्पताल। पिम्स हस्पताल का जो गेट है वहाँ पर अंदर शहबाज गिल मौजूद हैं, चार्ज्ड क्राउड होगा। उन्होंने शहबाज गिल की क़यादत की अगर कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल या PTI की लीडरशिप में से कोई शख्स कहता है कि हमने शहबाज गिल से मिलना है, तो कल तो रोक दिया गया था। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा अदालती अहकामात के बावजूद हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, कल वो वापस चले गए। लेकिन आज ये रास्ता है, और इस रास्ते के ऊपर देखें कोई इस किस्म के इंतज़ामात नहीं है कि किसी को रोका जाए। अब ये ज़ाहिर है कि एक पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है, और यहाँ पर लोग इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जैसे ही आप एंटर होते हैं तो इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी के बाद आप राइट होते हैं और उसके फ़ौरन बाद आपको शोबा अमराज दिल, अमराज कल्ब जो है उसकी इमरजेंसी नज़र आती है, और वहाँ पर हैं शहबाज गिल साहब। ये सामने उसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आप एंटर होते ही आप कार्डियोलॉजी वार्ड की तरफ जाते हैं, तो ये सामने बिल्कुल साथ ही कार्डियोलॉजी वार्ड आ जाता है। ये भी देखेंगे गुज़श्ता रात जो मैंने वीडियो की थी, बल्कि गुज़श्ता सुबह जो मैंने वीडियो की थी, उसमें मैंने विजुअल्स दिखाए थे कि कितना सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं या किस किस्म की तैयारियां हैं। कल से आज एक चीज़ मुख्तलिफ है। कल हमने यहाँ पर प्रिजनर वैन्स नहीं देखी, लेकिन आज जब मैं एंटर हो रहा हूँ, एक तो पुलिस की अपनी वैन मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं ज़ाहिर है कि वीडियो की तैयारी के लिए जब मैं आया यहाँ पर देखने के लिए कि क्या है और मुमकिन तौर पर क्या दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पर प्रिजनर वैन्स जो
जो हैं वो भी मुझे खड़ी हुई नज़र आई। इस्लामाबाद पुलिस को लाने ले जाने वाली नफरी के लिए गाड़ी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, फिर कुछ टीवी चैनल्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, और एहलकार ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आपको कोई बहुत अफरा तफरी, कोई एमरजेंसी की सिचुएशन यहाँ पर नज़र नहीं आती। और गाड़ी इस वक्त, तो ज़ाहिर है कि दिन में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली मैं शोबा अमराज़ क़ल्ब यानी कि जो कार्डियक सेंटर है उस तक गाड़ी चलाकर आ गया हूँ। और ये आप मकाम देखिए, और यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करके फिर उतर जाऊँगा, और उतर के फिर हम कल के सीन्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रिजनर वैन्स जो शोबा है अमराज़ क़ल्ब, यहाँ पर इस तक मैं पहुँच गया हूँ। खारदार तारें लगी हुई हैं, पुलिस की नफरी मौजूद है, और यहाँ पर जो रास्ता है उसको इसके आगे बंद कर दिया गया है। असद साहब, इसका ज़रा कैमरा जो है वो अगर आप इसका रुख मोड़ लें, ज़रा यहाँ पर थोड़े से विजुअल्स भी देख लेते हैं, और कुछ आप हमें कल की सूरत हाल भी बता दें। गाड़ी बंद कर देते हैं, और असद चौधरी साहब मुझे थोड़ा सा मदद करें। ये ना, ओके जी, ये अब हम पहुँच गए हैं उस मकाम पर जहाँ शोबा अमराज़ क़ल्ब है। और गाड़ी लगाने के बाद, जी जनाब, ये वो मकाम है जहाँ पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आने की कोशिश भी की। असद चौधरी आप यहाँ पर मौजूद भी थे। ये अभी थोड़े से विजुअल्स में कंक्लूड करेंगे इसको। प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं, पुलिस के अहलकार बहुत कम तादाद है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मर्द अहलकार होंगे और 4 से 5 ख़वातीन, और ये भी लोग भी सो रहे हैं। रास्ता सामने है इसका। जी असद चौधरी साहब, बताइए ज़रा हमें कि कल क्या सूरत हाल रही यहाँ पर। इमरान खान साहब आए तो क्या सीन्स थे यहाँ पर? शुक्रिया ईसा भाई। देखें, परसों रात हमने यहाँ से वीडियो की थी, कल रात भी हम यहाँ पे मौजूद रहे, उससे पहले 2 रातें जो थीं वो मैं यहाँ पे मौजूद रहा। तो हमने देखने में आता था कि 30, 35, 40 के करीब जो कारकुनान होते थे वो यहाँ पे होते थे। पहले दिन एजाज चौधरी साहब आए थे, अली नवाज़ अवान साहब आए थे, 1-2 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आए, शहरयार अफरीदी साहब आते रहे यहाँ पे। लेकिन जो कल की सिचुएशन थी वो यकसर मुख्तलिफ थी जो पिछले 2 दिन की जो सूरत हाल थी। जैसे ही इमरान खान साहब के हवाले से ये ख़बर आई, नशर हुई सोशल मीडिया पे, जब लोगों ने ट्वीट्स देखे, पढ़ना शुरू की कि इमरान खान जो हैं वो बनी गाला से रवाना हो रहे हैं, उस दौरान हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। और बड़ी तेज़ी से जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये जो मेन गेट है अंदर जो वार्ड एंट्रेंस है, ये साइड हो गई, और दूसरी ये सामने की जो साइड है, ये सारा एरिया जो है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भरा हुआ था। इमरान खान साहब के आने से पहले कारकुनान जो हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँच चुके थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब का जो स्क्वाड है वो पीछे से मेन रोड से एंटर हुआ है, तो जो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जी, टायर की मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। तो जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज तो था ही, लेकिन वो जो शिद्दत आई उनके नारेबाजी के अंदर, और उन्होंने वेलकम किया इमरान खान को, और लोगों को मैंने देखा, कल जो मैंने देखा, लोग मुश्तिल थे, लोग गुस्से में भी थे, और वो शायद चाह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे पार्क कर दी थी किसी ने गलत, तो उनका जो स्क्वाड था वो आगे नहीं आ सका था, तो इमरान खान वहाँ पे रहे। जब इमरान खान इस जगह पे पहुँच चुके थे पीछे, तो मीनवाइल जो फैसल चौधरी साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, हसन न्याजी साहब, वो एंट्रेंस पे, वो इस पॉइंट के ऊपर जी, वो ये आपकी बैक पे बिल्कुल, जहाँ पे ये खारदार तारें भी शायद यहाँ से नज़र आएंगी, जी नज़र नहीं आगे होंगी, लेकिन ये जी सामने जी जी, तो खारदार तारें यहाँ पे लगाई गई थी। वो यहाँ पे जो एसपी साहब थे, जो अहलकार थे, अफसरान मौजूद थे, उनके साथ वो मुज़ाकरात करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, इजाज़त उन्होंने तलब की, लेकिन उनको इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। तकरार भी हुई, आपने भी सुना, वो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एसपी साहब को उनके CSS का ताना भी कल दिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो यहाँ पे, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे। डंडा बरदार जो फोर्सेस हैं वो जब जैसे जैसे यहाँ पे इकट्ठी होती रही हैं, तो लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे, ना कि वो मुंतशर होते थे। फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी गाड़ी उनका गाड़ी का टायर जो है पंक्चर हो गया यहाँ पे, वो अपनी गाड़ी से निकले। तो जब वो गाड़ी से निकले तो हमने भी यही समझा कि शायद वो वॉक करके एंट्रेंस की तरफ आएंगे, लेकिन वो उस गाड़ी से निकल के दूसरी जो गाड़ी थी उसके अंदर बैठ गए, और फिर गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने यहाँ से मोड़ी और वापस जाने की उन्होंने कोशिश की। सामने, बिल्कुल सामने जो है मीडिया के ज़ारा कैमरामैन वगैरह खड़े थे, माइक जो हैं वो वहाँ पे लगाए गए थे। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की, उन्होंने जी बिल्कुल एहतजाजी रैली का ऐलान भी किया।
अच्छा चौधरी साहब, शुक्रिया। मैं बस इसको कंक्लूड कर दूं, और आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने गुज़श्ता वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद उस तरीके से खुलकर शहबाज़ गिल का साथ देती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अब प्रैक्टिकली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने, उनकी जमात ने शहबाज़ गिल पर तशद्दुद के हवाले से उनसे इज़हार यकजहती के लिए रैली का, एहतजाजी रैली का ऐलान किया है। वो एहतजाजी रैली आज इस्लामाबाद में जिन रास्तों से गुज़र कर F9 पार्क की तरफ जाएगी, वहाँ पर इमरान खान साहब क्या ख़िताब करते हैं, क्या ऐलानात करते हैं, वो बहुत अहम होगा। और ARY के और उसकी बंदिश, उसकी ट्रांसमिशन की बंदिश के हवाले से भी एहतजाज है। और यही रास्ता जिससे हम आए हैं उससे बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं। जब आप सामने ही जाते हैं तो जिना सुपर में जो F7 मरकज़ बनता है इस्लामाबाद का, वहाँ पर ARY का दफ्तर भी मौजूद है। क्या खान साहब वहाँ पर जाने का और उनके कारकुनान वहाँ जाकर ARY के साथ जो इज़हार यकजहती है उसका फ़ैसला करते हैं या नहीं, ये सारी तफसील देखनी होगी। बहरहाल देखते हैं कि आज किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। उसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि बात बाद में भी करूँ। और आज दिन में इस इवेंट के स्टार्ट होने से पहले इमरान खान साहब ने अपने बनी गाला में, अपनी रेजिडेंस पर जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ी हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। और वहाँ पर वो अपने किसी लाएअमल का, अपनी पॉलिसी का, उसके हवाले से बात भी करेंगे। उस पर हमें मौका ये भी मिलेगा कि उनसे कोई सवाल जवाब है वो भी कर लें। लेट्स सी ये सारा मामला किस तरीके से अनफोल्ड होता है। आई विल कीप फॉलोइंग और आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।